बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ पिनटक्स वाली एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लेंथ रखी हुई है पट्टी की 20 इंचेस और विड्थ है 5 इंचेस। दो पट्टियाँ जो मैंने ली हैं उसके बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट कर लिया है और यूँ तिरछा ले जाने के बाद पहले मैंने इस तरीके से क्रीज लाइन बनाई और फिर उसके ऊपर बैक साइड के ऊपर पेंसिल की मदद से लाइंस तिरछी मैंने ड्रॉ की हैं 1/2 इंच के गैप से। दूसरी पट्टी के ऊपर भी सेम ऐसे ही लाइंस ड्रॉ की हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम सेंटर से इस पट्टी को दोबारा स्टिच करेंगे तो इस तरह से वी शेप बनना चाहिए। अब पेंसिल से मैंने इस तरीके से दबा दबा के लाइंस ड्रॉ की थी कि बैक साइड के ऊपर चूँकि पेंसिल का निशान है फ्रंट की तरफ नहीं, तो वो एक इमेज सा आ रहा है, यानी उसकी एक छाप सामने की तरफ आ रही है। यहाँ पे ये एज फुट है, ये नॉर्मली मर्दाना ड्रेसेस स्टिच करते हुए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एक वाला हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और जो आपको छोटा वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके साथ मैं आपको पिनटक्स स्टिच करके दिखा देती हूँ। होता यह है कि मैं नए से नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये फ़ुट बाय करना है, हम सिंपल फ़ुट से भी ये काम कर सकते हैं। और मैंने बारहा ऐसी वीडियोस शेयर की हुई हैं कि पिनटक्स मैंने आपको सिंपल फ़ुट से भी स्टिच करना बताइए, लेकिन इससे बहुत ही खूबसूरती के साथ एक जितना गैप आया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों के ऊपर जो निशानात लगाए थे उसके ऊपर पिनटक्स को स्टिच कर लिया है और पिनटक्स की डायरेक्शन सारी डाउनवर्ड्स रख के इसे आयरन कर लिया है। पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींचना है बैक से भी और फ्रंट से भी। अब इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे की तरफ सीधा हिस्सा रखने के बाद यूँ सेंटर से मैंने सिलाई लगा देनी है। सेंटर से सिलाई लगाने के बाद इसका सिलाई का मार्जिन बैक वाला दाएं बाएं शिफ्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना अपने हिसाब से पट्टी सेंटर से तकरीबन 2 इंच एक तरफ 2 इंच दूसरी तरफ मोड़ दिया और ये एक पिनटक का मैंने हिसाब लगा लिया है और ये बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है, क्योंकि जब इसका कोना सा बनेगा ना, जब नीचे से स्टिच होगा तो पिनटक के ऊपर दोबारा से सिलाई आएगी। यहाँ से फिर मैं मेजरमेंट्स बता देती हूँ। सेंटर से ये पट्टी है तकरीबन 12.5 इंच और ये जो साइड वाली एक तरफ 9.5 आ रही है ना, दूसरी तरफ भी 9.5 आनी ही चाहिए। पिनटक को स्टिच करते हुए मैंने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक थ्रेड इस्तेमाल किया है। अब ये जो सीढ़ी लेस है बड़ी बारीक वाली, इसको इसके चारों किनारे के ऊपर ऊपर से ही स्टिच करना है और सेम उसी थ्रेड से स्टिच करना है जिस थ्रेड से मैंने पिनटक्स को स्टिच किया हुआ है। कोने की सिलाई लगानी है, जिसे लब की सिलाई भी कहते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे सीढ़ी लेस को ग्लू से भी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा आपको बिना ग्लू के ही, क्योंकि दूसरा हिस्सा जब शर्ट से स्टिच होगा तो वो ग्लू ही करूँगी। कोने तक जब लेकर आ रहे हैं तो यहाँ से ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है ये अंदर वाला भी कटेगा और बाहर वाला भी कटेगा, अदरवाइज़ वो एक राउंड सा बन जाएगा। अगर हम इसके कपड़े को काट देते हैं तो कोई इश्यू नहीं बनता, कढ़ाई नहीं कटनी चाहिए। इसको देखिए, यहाँ जो नीचे बॉटम से मैंने इसे फ़ोल्ड किया था तो जो पिनटक की सिलाई है उसी के ऊपर सिलाई आ जानी चाहिए। हमारी पिनटक्स इस तरीके से स्टिच होनी चाहिए कि एक दूसरे के पैरेलल आएँ। अब यहाँ पे कोना बनाना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत वाला काम है, तो मैंने यहाँ से नीडल थोड़ा सा पक्का करके उतार लिया था और फिर मैंने ये वाली लेस ऊपर और नीचे दोनों साइड से कट करने के बाद फिर इसको फ़ोल्ड किया, क्योंकि ये किसी भी तौर से इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं हो रही थी। ये देखें, मैंने दोनों तरफ से कट लगा दिए, मशीन से उतार लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे अब थोड़ा सा पक्का करने के बाद वैसे ही हम लोगों ने स्टिच करते हुए जाना है जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे भी कट, जहाँ कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे तो दोनों साइड पे कट लगाने ज़रूरी हैं, तभी ये लेस बैठेगी। अच्छा जी, अब इसको टर्न करके सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिनटक्स की डायरेक्शन चूँकि चेंज है तो फुट को बड़े ही एहतियात से चलाना है। पिनटक जो है वो खिसके नहीं अपनी पोजीशन से, फिर वो ऑकवर्ड सी लगती है। ये देखिए, ये आया है, इसको मैं अच्छे से आयरन कर लेती हूँ। अब ये इसकी लुक आ रही है, मैंने इसे आयरन भी कर लिया है और ज़रा इसकी सीढ़ी लेस समेत हम मेजरमेंट लेते हैं तो 4.5 से 1 पॉइंट आगे की तरफ आ रहा है। अच्छा, इस सेंटर की जो मैंने पीच कलर का फैब्रिक इस्तेमाल किया है, चौड़ाई यहाँ पे डिपेंड करती है, लंबाई यहाँ पे डिपेंड करती है। तो ये अगर लेस अभी आपने कोई और इस्तेमाल किया है तो वो भी आप पे डिपेंड करती है। यहाँ मेन मकसद मेरा आपको पैटर्न बताना है। इसी के बराबर का इस तरह से फैब्रिक लेकर इसके जो साइडों वाले हिस्से हैं ना, वहाँ पे 1.5 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा हो, इस तरह उल्टा इसके ऊपर रख के तकरीबन 2 इंच के करीब मैंने स्लिट इस तरीके से
थोड़ा सा राउंड शेप में करके कर दिया, क्योंकि मुझे ये पिक्चर किसी सिस्टर ने सेंड की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर भी ये कट बना हुआ था। अब ये वाले कपड़े को हम बैक की तरफ फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि गला यहाँ से प्रॉपरली बैलेंस हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने शर्ट का फ्रंट पीस लिया है। गले की चौड़ाई यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच और गहराई तकरीबन 4.5 इंच, इस तरीके से। और बॉक्स बनाने के बाद सेम वही नेकलाइन जो हमेशा से मैं ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, इस नेकलाइन के ऊपर बुकरम बाद में कटेगा, बाद में इसके ऊपर स्टिच होगा। यहाँ पे पहले मैं राउंड शेप को ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसे कट भी कर लेती हूँ। ये जो सेंटर पीस निकला है इसे संभाल के रखना है, 2 जगहों पे आगे काम में आने वाला है। अब ये जो पट्टी थी आप देखिएगा कि लेस वाला हिस्सा फ्रंट वाला जो है वो छोटा है, बैक वाला बड़ा है, वो बाद में पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों। अब जो पूरी चौड़ाई थी उसको हाफ़ कर लेना है, तकरीबन 2.25 इंच आ रही है। तो अब यहाँ पे सेंटर से 2.25 इंच की दूरी के ऊपर निशान तो लगाया, लेकिन अब हमने इसकी 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के जो ये गले की गुलाई ऊपर की तरफ होती है बढ़ा के रखना है, ताकि गुलाई के हिसाब से हम इसको बाद में कट कर सकें। ये देखिएगा यहाँ तक तकरीबन 11.5 इंच के करीब आ रही है। तो मैंने इसको क्या किया कि बैक वाला कपड़ा बिल्कुल साइड पे कर दिया ताकि आपको इजीली ये समझ में आए। और यहाँ पे जहाँ तक हमने इसकी लेंथ लेनी है लेस समेत, लेकिन गले की तरफ जो गोलाई है वहाँ से कपड़ा जो हमारा नेकलाइन बना हुआ है पिनटक वाला पीस वो उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ हो। और इसी तरीके से साइड वाला निशान भी लगा लिया। ये वो निशान आते हैं जिसके अंदर ये फिक्स होगा, हमने इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी है। इसके ऊपर ये लेस साइडों से स्टिच होगी। एक दफ़ा दोबारा रिप्लेस करके देख लीजिएगा। यहाँ से अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। अब जो मैंने निशानात लगाए हैं उससे अंदर अंदर 1/2 इंच, 1.25 इंच जितना सिलाई का मार्जिन रखना है उतना रखने के बाद इसे कट कर लेना है। जहाँ जहाँ नोके हैं वहाँ वहाँ हम लोगों ने तिरछे कट लगाने हैं, चाहें तो बैक के ऊपर 0 की बुकरम भी लगा लें। अब नीचे जो स्ट्रेट है ना उसको भी हम थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। ये मैंने एक हिस्सा कट किया और ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको भी स्ट्रेट उतना ही कट करना पड़ेगा। अब दोनों हिस्सों को मैं यूं ही पकड़ के जितना मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ था ऑब्वियसली उसके हिसाब से ही आयरन करूँगी। मेरी इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तभी मैंने इस बोर्ड पे इस्तेमाल किया, वरना ऐसे काम कभी भी नहीं करने, वरना जल जाता है ये बोर्ड। और इसके ऊपर यूं फ़ोल्ड कर देना है। अच्छा, एक तरफ तो ये इस तरीके से फ़ोल्ड होगा कि आपको ईज़िली वैसे मिल जाएगा जैसे मैं खोल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो कोने हैं उसके ऊपर तो चूँकि ये कट चुका है तो हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है 0 का बुकरम 3 कोनों पे। ये देखिए मैंने बैक की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है और ये इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर 0 की बुकरम नहीं लगाएंगे तो यहाँ से फटने की गुंजाइश रह जाती है। तो अब लेस के ये जो कपड़े वाला हिस्सा है इस पर ग्लू लगा रही हूँ और अच्छे से अब चूँकि ये थोड़ा तिरछा हिस्सा है तो मैं थोड़ा ऑफ द कैमरा काम करूँगी क्योंकि थोड़ा करीब होकर काम करना पड़ता है, लेकिन मैंने जो मोड़ा है उसी के ऊपर काम किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आ रही है। अब हमने ये कपड़ा जो बैक के ऊपर अभी पलटना है उसको साइड पे कर देना है और यहाँ पे ऊपर लब की सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पे ये हिस्सा आया है इसका फ्रंट की तरफ से और बैक की तरफ ये जो कपड़ा है इसे मैंने 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड करके जो नीचे सारा कचरा सा आ रहा है इसको हमने दबा दिया है और मैंने डबल साइड टेप लगा के बैक की तरफ कर दिया। इसके बाद मैं तुरपाई कर लूँगी। अब जो गले का पीस सेंटर से निकला था उसे प्लेस करने के बाद जो शेप बन रही है उस शेप के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों हिस्से लेफ़्ट और राइट वाले जो ये वाले हिस्से एक जितनी ऊंचाई के ऊपर आए, यहाँ कटिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। अच्छा जनाब, यहाँ तक हम लोगों ने मार्क लगा लिए और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ ताकि जो मैं नेकलाइन मेरी डिज़ायर थी उसके हिसाब से ही उसकी शेप आ जाए। अभी भी हम यूँ फोल्ड करके एक दफ़ा रीचेक कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने ये बुकरम लिया जो लेडीज़ नेकलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। इस वाले हिस्से को जो गले के सेंटर से निकला सेंटर से सेंटर मैच करके रखा, ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। इसके बराबर बराबर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद 1/2 इंच और 1 इंच के बराबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अच्छा, अब इसको मैं काट तो रही हूँ लेकिन मुझे सिर्फ इसका 1 इंच वाला हिस्सा दरकार होगा क्योंकि इसे हम सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इसको कट तो कर लिया था, देन आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ मुझे 1 इंच वाला ही पीस इस्तेमाल करना है। अगर पूरा गोल होता है ना तो फिर सेंटर वाला पीस भी हमारे काम का होता है, ये 1/2 इंच भी हमारे काम का होता है। ये चूँकि हाफ में कटा हुआ है तो इसकी गोलाई इतनी मुतासिर नहीं होती है।
अब ये 1 इंच वाले पीस जो है मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी शर्ट के बराबर। इसका 1/2 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रख के बैक की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है, और जो सेंटर की तरफ पीस जाना है ना, वहाँ पे मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा है। अब इसको यूँ स्टिच करना है बुकरम से 0.1 इंच की दूरी के ऊपर, और दोनों हिस्से आज़ाद करने हैं यूँ। और ये जो लंबाई है इसके सेंटर कट की, ये बराबर आ जानी चाहिए ऐसे। अब हम इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे, बैक की तरफ इसे फ़ोल्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा कट कर लेते हैं यूँ बैलेंस करके, और बैक की तरफ हम इसकी तुरपाई कर देंगे। दोनों साइडों से हम लोगों ने इसे यूँ ही करना है। मैं इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक, बैक से तुरपाई करके इसे वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर एक को बहुत सी खुशियों से नवाजे, आमीन। तो अब इसे मैं बैक से भी आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी लुक, बैक से मैं इसे बाद में तुरपाई कर दूँगी। अभी तो मैंने डबल साइडेड बुकरम ही लगा के आपको ये शो कर दिया है। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद को बहुत इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।